हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 में हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. हमारे पास एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इस सर्कुलर शीट से हमें अंदर से और एक सर्कुलर शीट निकालना है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। बाकी जो यह येलो पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है, यानी यह कितने सेंटीमीटर्स बाकी रह गया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये इनर सर्कल का एरिया। जो ये पिंक कलर है ना, इसका एरिया हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी जो रहेगा वो इसका एरिया होगा, इस येलो पोर्शन का एरिया होगा। चलो अब हम इसको बोर्ड पे बनाएंगे। हम ये एक सर्कल लेंगे, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल से हमें काटने हैं अंदर से और एक सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और बाकी जो यह रहेगा इसका हमें एरिया देखना है, यानी कितने सेंटीमीटर्स बाकी यह बचा है। हम यह पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसको हम इस छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी जो रहेगा वो इस पोर्शन का एरिया होगा। अब यहां पे देखिए आप, तो यहां हमारे पास 2 सर्कल है। एक ये बड़ा सर्कल है, ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये बड़ा सर्कल है और अंदर से ये पिंक कलर जो है ये छोटा सर्कल है। हम पहले लिखेंगे ये जो बड़ा सर्कल है ना, इसका रेडियस क्या है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल वो हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। आप यहां भी देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। इसी तरह लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर दोस्तों, हमने लिखा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर। ये जो पोर्शन है
येलो कलर्ड पोर्शन, इसका एरिया हमें निकालना है। तो हमारे पास दो सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल है और दूसरा ये छोटा सर्कल है। हम पहले इस पूरे सर्कुलर शीट का एरिया निकालेंगे, वो होगा पाई आर स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे इस छोटे सर्कल का एरिया, वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब आप यहां पे देखिए, ये जो बड़ा पाई आर स्क्वायर है, बड़े सर्कल का एरिया जो है पूरे सर्कल का, इसको हम ये एरिया माइनस करेंगे जो मैंने यहां पे लिखा। अब आप देखिए, पाई आर स्क्वायर ये इस पूरे सर्कल का एरिया है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, ये छोटे सर्कल का एरिया। अब आप देखिए, इस पूरे सर्कल में मैंने ये सर्कल निकाला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा पाई आर स्क्वायर। अब हमें देखना है तो यह पोर्शन है, इसका एरिया कितना होगा। ये जो येलो कलर्ड पोर्शन है, इसका एरिया हमें देखना है। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो ये पाई हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ से करेंगे आर स्क्वायर माइनस करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, पाई का वैल्यू हम लेंगे 3.14। यहाँ पे हमें लेना है पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। ये बड़े सर्कल का रेडियस है, वो है 4 स्क्वायर माइनस करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर, ये इस छोटे सर्कल का रेडियस है, वो है 3। आर की जगह लिखेंगे 3 और यहाँ पे स्क्वायर है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ये जो कैपिटल आर है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है जो कि है 4, और ये जो स्मॉल आर है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। अब आप देखिए दोस्तों, 3.14 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 स्क्वायर होता है 9। अब हम यहां पे करेंगे 3.14 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये 3.14 मैंने यहां पे लिखा इनटू, जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 तो वहां आएगा 7। अब यहां देखिए, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 7 4 जार 28, 7 1 जार 7 और 2 हो गए 9, 7 3 जार 21, तो यहाँ पे अशरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हमने इस पूरे सर्कल का एरिया निकाला, वो है पाई आर स्क्वायर। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया इस छोटे सर्कल का एरिया, वो है पाई आर स्क्वायर। और बाकी ये जो बचा है, ये येलो पोर्शन, इसका एरिया हमें मिला है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सीखा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, Saika wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5। साइका एक लड़की है, उसके पास एक सर्कुलर टेबल कवर है। उस सर्कुलर टेबल कवर के एजिस पर वो लेस लगाना चाहती है और इस सर्कुलर टेबल कवर जो है इसका डायामीटर है 1.5 मीटर। अब आप मान लेंगे साइका के पास ये एक टेबल कवर है और इसका डायामीटर है 1.5 मीटर। वो यहाँ से ये जो एज है इस पे वो लेस लगाना चाहती है। मान लेंगे कि ये है उसके पास लेस, तो वो इसको ऐसे लगाएगी, ऐसे। ये उसने लेस लगाई इस पे। टेबल कवर पे साइका ने ये लेस लगाई ऐसे। अब आप देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। अब हमें देखना है कि कितने मीटर्स उसको लेस चाहिए। And also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। और हमें देखना है पहले कि कितने मीटर उसको लेस चाहिए। दूसरी चीज़ हमें देखना है कि उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे ये लेस खरीदने के लिए। अगर 1 मीटर का कीमत है ₹50, हमें दो चीज़ें यहाँ देखनी है। एक तो लेंथ ऑफ लेस देखना है, दूसरा देखना है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे ये लेस खरीदने के लिए, यानी साइका को कितने पैसे देने पड़ेंगे लेस खरीदने के लिए। अब आपको पता है कि ये जो टेबल कवर है ये सर्कुलर है। अगर हम लेस देखेंगे तो लेंथ ऑफ लेस निकालने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये लेस जो है ना ये सर्कुलर है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम फार्मूला करेंगे अप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्योंकि ये जो लेस है ना ये भी सर्कुलर शेप बनाती है। इसका मतलब है लेंथ ऑफ लेस होगा बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहां पे हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। डायामीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। ये जो सर्कुलर टेबल कवर है इसका डायामीटर हमें दिया गया है d इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनाना है, ये है टेबल कवर और इसका डायामीटर है 1.5 मीटर। डायमीटर वो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर में से पास हो और सर्कल को दो जगह पर टच करे। और दूसरी बात यह है कि ये जो डायमीटर है इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर। अगर ऐसे देखेंगे ये होगा छोटा कॉर्ड, ये होगा उससे छोटा और ये उससे छोटा और ये उससे छोटा। इसी तरह अगर नीचे जाएंगे तो ये जो कॉर्ड की लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है।
यहाँ से पता चलता है कि ये जो डायमीटर है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये बाकी कॉर्ड जो है ना, ये छोटे हैं। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो जगह पे टच करे लेकिन सेंटर में से पास नहीं हो। अब वो कॉर्ड जो सेंटर में पास हो तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर भी कॉर्ड ही है, लेकिन ये वो कॉर्ड है जो सेंटर में गुजरता है, बाकी कॉर्ड सेंटर में नहीं गुजरते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉर्ड जो है वो है डायमीटर। अब आप देखिए, यह टेबल कवर है, इसका डायमीटर है 1.5 और यहां से हमें लेस लगानी है ऐसे। अब इस लेस की लेंथ कितनी होगी, उसके लिए हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर जो है वो है 1.5। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड दोस्तों वो होगा बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब क्योंकि यहां पे हमें डायमीटर दिया गया है तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई डी। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है पाई, यहां पे डायमीटर दिया गया है तो इसलिए हम लिखेंगे पाई डी। दोस्तों पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14। यहां पे हम लिख सकते हैं टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14 इंटू डायमीटर हमें दिया गया है 1.5। अब हमें इन दोनों को मल्टीपल करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 4.71 मीटर। ये जो साइका है उसको 4.71 मीटर लेस चाहिए। अब ये जो लेस है ना, इसकी लेंथ है 4.71 मीटर। दोस्तों ये जो साइका है इसको 4.71 मीटर लेस खरीदना है। अब हमें देखना है कि कितने पैसे उसको देने हैं यह लेस खरीदने के लिए। यह 4.71 मीटर लेस खरीदने के लिए साइका को कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको पता है। आप मान लीजिए अगर मैं 1 मीटर खरीदूंगा 5 रुपए में, तो 2 मीटर खरीदने के लिए मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, 1 मीटर का कीमत है ₹5। 2 मीटर खरीदने के लिए मुझे क्या करना है, 2 मीटर इंटू 5, क्योंकि 1 मीटर का कीमत है ₹5। तो वही होता है 5 2 10, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। एक मीटर का कीमत है ₹15। साइको को खरीदना है 4.71 मीटर, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर्स। दोस्तों वो होगा नंबर ऑफ मीटर्स कितने हमने खरीदे, वो होगा 4.71 मीटर्स खरीदे हैं साइका ने, इनटू करना है 1 मीटर का कीमत, वो है ₹15। तो यहाँ पे करेंगे 15।
तो जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 70.65 रुपीज़। इतने पैसे उसको देने हैं 4.71 मीटर लेस खरीदने के लिए। दोस्तों इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सीखा है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों आज हम फैक्ट्स में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मतलब। क्या बता सकते हैं किन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को ईजाद किया? आपका सोचना बिल्कुल सही है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मुस्लिम लोगों की देन है। मुसलमानों ने ट्रिग्नोमेट्री को ईजाद किया है। मुसलमानों को ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यह डायरेक्शन ऑफ मक्का निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज के लिए मक्का की डायरेक्शन ढूंढते हैं, तो मक्का की डायरेक्शन ढूंढने के लिए मुस्लिम लोग जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते थे। अब हम मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में बात करेंगे। जो मैथमेटिक्स में लॉन्गेस्ट प्रूफ जो है वो 15,000 पेजेस का है। इस प्रूफ के लिए 100 मैथमेटिशियंस काम पे लगाए गए और उनको 30 साल लगे वो प्रूफ कंप्लीट करने के लिए। चलो और एक बात हम करेंगे नंबर 666 की। यह एक अजीब और एक यूनिक नंबर है। अगर हम पहले 7 प्राइम नंबर्स लेंगे और उनको स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 666। अगर आप 2 स्क्वायर लेंगे, प्लस करेंगे 3 स्क्वायर, प्लस करेंगे 5 स्क्वायर, प्लस करेंगे 7 स्क्वायर, प्लस करेंगे 11 स्क्वायर, प्लस करेंगे 13 स्क्वायर, प्लस करेंगे 17 स्क्वायर। अगर इन स्क्वायर्स का हम ऐड करेंगे तो वो होगा 666। अगर आप इन स्क्वायर्स का ऐड करेंगे तो वो होगा 666। ज़रा देखिए, 2 स्क्वायर होगा 4, प्लस 3 स्क्वायर होगा 9, प्लस 5 स्क्वायर होगा 25, प्लस 7 स्क्वायर होगा 49, प्लस 11 स्क्वायर होगा 121, प्लस 13 स्क्वायर होगा 169, प्लस 17 स्क्वायर होगा 289। अगर हम इन सारे स्क्वायर्स का ऐड करेंगे तो वो होगा 666। दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।